आप सीधे के सीधे यहाँ तक आए सिर्फ 1,30,000 में। Absolutely. And it also includes hotel charges and RT-PCR test. The best immigration experience you can, imagine. होता है ना students का एक special website होती है. You get student discount. ऑलराइट, सो हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है असलम भाई और ये हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, जो अल्बानिया इनडायरेक्ट रूट का एक्सपीरियंस इनका रहा है। और असलम भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग हियर विद अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I'd like you to introduce yourself for the viewers. Thank you, Satvik, for having me. My name is Aslam. I'm from Hyderabad, India. I recently traveled via Albania to Canada. So it's been a great experience. So would love to share the same with all of you. ग्रेट। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही है कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है और आप कोर्स कौन सा परस्यू कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर ना मैनिटोबा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में हूँ, MITT कहते हैं, और मेरा 2 years का कोर्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. So it's an evening course from 6 p.m. to 9 p.m., which is awesome, Monday to Thursday. And at the end of the course, we get CPHR designation, which is like Chartered Professional in Human Resources. Oh, So that's like something like a professional course, right? absolutely, it's a professional designation. As a CPA, you have for accounting, you have for human resources as a CPHR. Great. So that's a good course that people should look forward, and if they're coming from a commerce background, which takes me to the next question कि आपका अभी तक का एजुकेशन क्या है इसके पहले? मैंने अकाउंटिंग की है हैदराबाद से. मैंने बैचलर्स जो है ना अकाउंटिंग की है हैदराबाद. Okay, great. So and I have a little bit of experience as well. So जो भी human resource में जाना चाहते हैं ना, so this definitely adds up. And on top of it, being in Manitoba, it has its own benefits. So that's the reason I chose it. तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरे जो इनके इनडायरेक्ट रूट के एक्सपेंसेस कितने रहे, पहले स्टेप से लेकर के एकदम लास्ट कनाडा में आपका जब तक लैंडिंग हुआ, आपकी नॉर्मल लाइफ शुरू हुई, तो पहले से लास्ट तक कितना एक्सपेंस हुआ आपको? I spent around 1.3 lakh, 1,30,000 का खर्चा आया मुझे. पहले से लेकर के लास्ट तक सब कुछ इंक्लूडेड? पहले से लेकर आखिरी तक. Now I'm including my journey from Hyderabad to Bangalore to Tirana via Frankfurt, Tirana to Toronto via Warsaw, and then from Toronto to Winnipeg, included everything. ये सब कुछ मिला के आप सिर्फ 1,30,000 में आप सीधे के सीधे यहाँ तक आए, सिर्फ 1,30,000 में? Absolutely, and it also includes hotel charges and RT-PCR test. That's unbelievable. That's unbelievable. तो ये सब मतलब इसका मतलब आप जितना भी ये रिसर्च किया है, आपने जो भी किया है, ये खुद ही आए होंगे या फिर किसी एजेंट के, बिकॉज एजेंट के थ्रू 1,30,000 में आना? Absolutely, एजेंट जो है ना अभी 2 लाख 2.5 लाख वो पैकेज करके बता रहे हैं. For according to me, agents don't add value. तो मैं खुद ही गया एयरलाइंस पर, जो है ना ग्रुप्स में पूछा, आपका भी जो ग्रुप बनाया हुआ है, द पीपल हु ट्रैवल, तो एयरलाइंस के उस पर गया, खुद ही बुक किया थ्रू माय ओन क्रेडिट कार्ड. So that way we are responsible for our own travel. We are not dependent on the agent. क्योंकि ना एजेंट के नाम पर हम देकर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं मैं आपको RT-PCR टेस्ट करा रहा हूँ, मैं आपको होटल करवा रहा हूँ. Trust me, we paid 1,000 Indian rupees for hotel, 3,000 rupees were for RT-PCR, and the tickets were booked by us. We can ourselves check, right? When is it expensive and when is it cheaper? So we make those decisions ourselves. So need not buy expensive stuff. Very true, very true. So ये एक पूरा का पूरा जो जर्नी है, आप अपने हिसाब से आपने प्लान किया था, और आप बता रहे हैं कि इसमें आपने किसी भी एजेंट का वो डिपेंडेंसी भी नहीं लाई थी आपने, कि भाई मेरे लिए कोई और डिसीजन मेकिंग करेगा या मेरे लिए कोई और ये सारी चीजें करेगा. सो ये आपने जो जर्नी की थी, इसमें ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर तो थोड़ा था ही, कि अचानक से अगर कोई गाइडलाइंस चेंज हो गई या फिर अचानक से कुछ रिक्वायरमेंट्स बदल गई, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपने
एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़े थे ना, कि कुछ भी हो सकता है इसमें, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क तो था ही इसमें। वुड यू एग्री? एब्सोल्युटली। अभी देखिए ना आप कि एवरी कंट्री इज चेंजिंग रूल्स एवरी डे, तो या उसका तो रिस्क था ही। दैट इज द रीजन आई डिडंट वांट टू हैंड ओवर माय मनी टू एजेंट्स, करेक्ट। कि आप अपने से खुद से बुक करो, क्रेडिट कार्ड से या जो भी डेबिट कार्ड आपने डायरेक्ट एयरलाइन पर बुक की, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आप जाकर खुद ही रिफंड अप्लाई करो। क्योंकि एजेंट्स वगैरह कहते हैं ना कि मैंने आपकी ग्रुप में बुक कर दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको पैसे नहीं आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज वी हैव हर्ड ऑल ऑफ दोस हॉरर स्टोरीज। यस So I didn't want to, take chances on others. And then, I researched about all the other available kind of routes, say Oman, Cairo, Mexico, Serbia. तब मैंने Albania research की ना, I had, because I knew a little bit about Albania, because then it turned out to be the best route. ओके। Awesome experience. वो तो दिख ही रहा है ना, मतलब क्योंकि आप सेफली यहाँ पे आ गए और एक्सपेंसेस भी आप बता रहे हैं। तो अब आप जर्नी आपकी पूरी बताएं कि आप कहाँ से कहाँ गए थे और पूरा का पूरा जो इसका प्रोसीजर है वो क्या था, जो सबसे ज्यादा लोगों को यही जानना है कि भाई जाते यहाँ से वहां तक कैसे हैं। अच्छा, तो मैं जब गया था ना तो दुबई वाज क्लोज दैट टाइम, सो आई टुक फ्रॉम बैंगलोर टू तिराना वाया फ्रैंकफर्ट, मैंने लुफ्तांसा पे बुक कराई। तो वहां पर एक तो होता है ना स्टूडेंट्स का एक स्पेशल वेबसाइट होती है, यू गेट स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन लुफ्तांसा। सो आई बुक्ड वाया लुफ्तांसा, उसकी अराउंड 30-35,000 टिकट आई तिराना। और तिराना से मैंने टोरंटो करवाई लॉट एयरलाइन, दैट इज द पॉलिश नेशनल एयरलाइंस, तो उसकी आई अराउंड 40-45,000। तो ये दोनों टिकट हो गई वहां से वहां तक। फिर टोरंटो से विनीपेग तक मैंने लोकल डोमेस्टिक एयरलाइन करवाई, यहाँ पर फ्लेयर एयरलाइन करके होती है। देयर टिकट्स आर लाइक वेरी चीप, $100-125 की डोमेस्टिक होती है, बट इफ वी एज वी आर कैरिंग द बैगेज वी हैड टू पे से $50 एक्स्ट्रा फॉर आवर चेक इन बैगेज। सो वो मिलाकर इंडियन अराउंड 10,000 हो गई। तो वहां RT-PCR टेस्ट करवाया, दैट इज 35 यूरोस। वो एयरपोर्ट के बाहर ही निकलते कि ना आपका पार्किंग में ही है, सो यू नीड नॉट गो एनीवेयर। तो हम लोग जो है ना होटल चेक इन करने भी नहीं गए, हम लोग सीधा वहां गए, उसे कार्ड, दे एक्सेप्ट कार्ड एज वेल, बस अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया RT-PCR टेस्ट का, एंड देन वी वेंट इन टू चेक इन आवर होटल। हम लोग जो है ना 3 लोग थे, तो वी टुक ए लाइक बिगर रूम, 3 बेड वाला, तो हमें 3,000 रुपीज इंडियन पड़ा। सो दैट इज लाइक 1,000 रुपए का एक आदमी को पड़ गया। अच्छा, 3,000 पर हेड नहीं, 3,000 फॉर द होल रूम। 3,000 फॉर द होल रूम, सो 1,000 रुपीज पर पर्सन पड़ गया, और वो था वॉकिंग डिस्टेंस पर। सो इतने सस्ते होटल है वहां पर, आप घूमने जाओ, खाने के लिए जाओ, एवरीथिंग इज सिमिलर टू इंडिया ओनली। सो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ना, टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारे पास जो है ना डॉलर का होता है 70 रुपए ना, $1 US डॉलर का 70-75 आता है, वहां का $1 US का 100 रुपए लगते हैं। 100 लेक कहते हैं वहां पर। सो यू कैन इमेजिन द करेंसी इज वीक, सो एवरीथिंग स्ट्रॉन्गर है उससे, आवर करेंसी अपनी 1/3 स्ट्रॉन्गर है, अपनी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड द अदर बेनिफिट्स आर, you will not believe it, everybody speaks English, and that too with an American accent. I was like, then I googled it a little bit, and then I found that they have huge diaspora in US, so everybody almost speaks perfect English, because a lot of people get worried, right? हमें तो इंग्लिश ही आती है, तो हमें जो है ना शायद मैक्सिको में जाए तो मैक्सिकन आनी पड़ेगी या स्पेनिश आनी पड़ेगी, सर्बिया में जाए तो सर्बियन आनी पड़ेगी, इजिप्ट में जाए तो अरबी आनी पड़ेगी। यहाँ आप जाओ अल्बानिया में, यू कैन स्पीक इंग्लिश। एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड, इतना छोटा सा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, आपको लिटरली प्लेन से उतरते ही 4 कदम में आपका इमिग्रेशन है। एंड द गाय एट द इमिग्रेशन वाज लाइक, he saw my name and he said, Aslam bhai, you came only for 1 day, you should have stayed longer in our city. The best immigration experience you can imagine. Usually लोगों को बहुत डर होता है ना कि अरे यार इमिग्रेशन पर वो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, और उधर अल्बानिया में फंस गए तो कहाँ जाएंगे, और ऐसे अल्बानिया में फंसे।
बस उसने पूछा फिर आप वापिस जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, ये रही मेरी टिकट और मैं यहाँ होटल में रह रहा हूँ। उसने 1 मिनट देखा, ओके वेलकम टू अल्बेनिया, मेक श्योर नेक्स्ट टाइम यू कम फॉर लॉन्गर। क्या द बात। फ्रेंडलीस्ट इमिग्रेशन। हाँ, फिर आप वहां से जाओ होटल में, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो, होटल में रह लो, चेक इन कर लिया और खाना खाने गए। खाना खाने वहां बहुत छोटी सी खूबसूरत सी सिटी है, इट्स ओनली 1 मिलियन पीपल, 10 लाख। अब बस। हमें जो है ना, आई डोंट नो विच सिटी आई गिव फॉर हाँ। इंडियन व्यूअर्स ना, क्योंकि और हम्म। हमारा एयरपोर्ट भी उनका इतना छोटा, एवरीथिंग इज रियली नाइस। हम्म। पीपल विल लव ऑल द मर्सिडीज कार्स, वहां पे हाँ। सारे हर किसी के पास मर्सिडीज कार। पीपल आर रियली नाइस एंड वी आर ऑल वी जस्ट एंजॉयड आवर स्टे बिकॉज क्या। वी वर वेरी अप्रीहेंसिव कि ना हाँ। अल्बेनिया यूरोप में कैसी लैंग्वेज होगी। और नाम से। I forgot to tell you the fun part. हम्म। Not a single person was wearing a mask. ओ। Not at immigration, not at the place where they are taking the RT-PCR test, not at the hotel, nowhere. We are Yeah, like, हम कौन सी दुनिया में आ गए? this sounds like a country I should go. Absolutely. And that kind of reassured us कि ना, अरे यार, होपफुली ना ये लोग, क्योंकि अभी देखो दुबई हो रहा है, अभी ओमान हो रहा है, ऑल ऑफ दिस, कतर थोड़ी देर खुला फिर बंद हो गया, ऑल ऑफ दिस कंट्रीज दे आर वेरी अप्रीहेंसिव। Yeah. सर्बिया में ना क्वारंटीन आ गया, बट द वे दीस पीपल आर लिविंग एंड बिहेविंग एज इफ नो, इट गिव्स काइंड ऑफ ए लिटिल बिट ऑफ रीअश्योरेंस कि ना यार, थोड़े दिन तक तो लगता है कि यहाँ पर तो नहीं आएगा बंद, जो क्वारंटीन वगैरह का, कोई बिकॉज नहीं, ये दैट इज वीडियो, आवर। क्योंकि क्या है कि देखो सर्बिया में भी सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर स्टूडेंट का इनफ्लो बढ़ गया ना। वैसे वैसे क्या हो गया कि देखो यार, दो ही रास्ते हैं असलम भाई। जैसे स्टूडेंट का इनफ्लो बढ़ेगा, दो चीजें होंगी। या तो उस इनफ्लो पे कैपिटलाइज कर देंगे कंट्री, या फिर उस इनफ्लो को बंद कर देंगे। इट्स आइदर दिस और दैट। एब्सोल्युटली। तो अभी या अल्बेनिया फिर भी जब ना, चीजें दे आर महंगी होने वेरी, लगेगी, या फिर एब्सोल्युटली। जब चीजें महंगी होने लगेगी, जैसे आप 3,000 बोल रहे हो, वो शायद 9,000 हो जाए, तो भी कोई, सब समझ जाएंगे कि ये कौन 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 आ रहे हैं यहाँ पे और किसके लिए आ रहे हैं, और इनकी मजबूरी है आने के लिए। तो इट्स लाइक डायनामिक है सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि अभी आप अल्बेनिया जाके आए, ये मेरा मानना ऐसा है कि भाई आप अभी अल्बेनिया जाके आए तो शायद 10 दिन के बाद वही सीन रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एब्सोल्युटली। हर एक इंसान को अपने टाइम पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने, एब्सोल्युटली। अब यही प्लान और यही पैकेज बन के अगर कोई एजेंट के थ्रू अल्बेनिया से जाते हैं, तो हो सकता है कि यही जो 1,30,000 है वो शायद 175 हो जाए, 2 लाख हो जाए, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा रिसर्च कोई और कर रहा है। somebody is taking your headache. So in other way it is also suggested कि भाई खुद अपना रिसर्च करो, तो रिस्क भी तुम्हें मालूम होगा कि तुम कौन सा रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा तुमको अपना रिस्क या अपना हेडेक किसी और को देने के लिए प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। Absolutely. I couldn't agree with you more. And, two things, people are worried about apart from the airline ticket, they are worried about the hotels. You Yeah. go on booking.com and Yeah. you find the hotels, right? You can search how far it is from the airport Yeah. and the RT-PCR test, where do we give it? यहाँ पर जो है ना, आपने जाकर एयरपोर्ट के सामने पार्किंग में देना है और विद इन 90 मिनट्स आपको रिजल्ट आ जाएगा। विद इन So 90 मिनट्स रिजल्ट आ जाएगा आरटीपीसीआर का। इन 90 मिनट्स आप, हम लोग गए वहां पर जो है ना, टेस्ट देने के बाद चेक इन किया, फ्रेश हो गए, आकर फिर बाहर निकला, यहाँ पर ठहरे, रिजल्ट रेडी था, ले लिया, उसके बाद डिनर करने चले गए, दैट्स इट। बस। इट वाज सो ऑसम। क्या और बात। रात में 12 बजे तक घूमते रहे, अरे सो क्या बात। पीसफुल सिटी, ऑसम एक्सपीरियंस। So as of right now you suggest Albania अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट कंट्री, according to you बिकॉज and सी, according to the circumstances as of this day, which is 15th एब्सोल्युटली, August. दैट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू मेंशन कि आज की तारीख में ये हाँ। रोड अच्छा है, हाँ। टुमारो व्हाट विल हैपन वी डोंट नो। करेक्ट, ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक ऑलरेडी एक अमाउंट है, बहुत सारे लोग बैंक लोन पे अपना एजुकेशन फाइनेंस करते हैं, और फिर बस वहां पहुंचने के लिए उनको अगर इतने एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, देन इट्स वेरी जस्ट सैड कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि स्टूडेंट्स को ऐसा करना पड़ता है। बट खैर, अब ये रास्ते निकाल रहे हैं लोग, और थैंकफुली अपने अपने हिसाब से पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे उनको कन्वीनियंट लग रहा है।
एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये तो हमने देख लिया, लेकिन कनाडा में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा, अब ये देखना है। कनाडा आई लैंडेड इन द इवनिंग, 8:45 की हमारी फ्लाइट थी। वहां पर जो है ना लाइन वाज वेरी शॉर्ट। आप जाते हैं, अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं एक कियोस्क में, इलेक्ट्रॉनिक में, you get a receipt and you stand in line for an immigration officer. Immigration officer was very nice. He just looked at my letter. He said, "You're going to Winnipeg, so you're going to stay here or there?" I said, as I'm fully vaccinated, I don't have to quarantine, so I plan to go to Winnipeg next morning." He said, "Good choice. Welcome to Canada." That's it. Koi nothing, no questions. He didn't ask any other documents from me. And he said, like, as you have to go and stand in for the student permit line. तो वहाँ थोड़ी सी लंबी लाइन थी, क्योंकि जो है ना ऑब्वियसली जितने लोग आ रहे हैं ज्यादा मेजोरिटी स्टूडेंट्स ही है। करेक्ट। सो वहां पर जाने के बाद उसने भी यही पूछा कि ना 2-3 क्वेश्चंस लाइक व्हाट स्टडीज डिड यू डू बिफोर दिस एंड where are you going to live? I said, like, I will be living near my college in Winnipeg. Oh, you're traveling Winnipeg? I said, yes. Because that is one thing they wanted to kind of ascertain. तो उसने कहा, that's it, thank you, welcome to Canada. उसने प्रिंट आउट निकाल दिया और उसने समझा दिया कि आपका वीजा ये टाइम तक जो है ना स्टूडेंट परमिट वैलिड होता है, इससे अगर आपको ज्यादा होना है तो you have to get it renewed. And you have you can work 20 hours per week. So जो normal वाला होता है ना, उसने समझा दिया, हमने okay कह दिया, and that's it. She let me go. So उसके बाद वहां पर so overall again very smooth experience. Yeah. And I hadn't seen anybody going through trouble. Trust me, they were the immigration guys and everybody, they were laughing among themselves. वो एक कह रहे थे ना एक लड़के को, तेरा सेनेका आया, तेरा सेनिटेनियल आया, and all of that. They were just having fun. Yeah. A lot of people over here, they make us tense. इमिग्रेशन पर क्या होगा, कनाडा की इमिग्रेशन पर क्या होगा, अल्बानिया की, कोई कुछ नहीं होता यार. It was really smooth. Everywhere I went, pleasantly surprised by how much cordial those people were. So it's really good to know कि यहाँ पे ये एक स्मूथ रूट है जो लोगों के पास एक ऑप्शन है नया. So thank you once again for sharing this experience. And for the viewers, अगर आपको चाहिए कि मैनिटोबा से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करे असलम भाई, तो प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. वी विल श्योरली वर्क समथिंग ऑन इट. और इफ यू हैव गॉट एनी अदर रूट्स व्हिच यू वुड लाइक मी टू एक्सप्लोर, और ऐसे कोई है जो खुद के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, तो डू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. एंड ऑल्सो आई एम पुटिंग इन द लिंक for Aslam Bhai's YouTube channel in my description, so you guys can subscribe. He would be putting some content there, I guess. Or in any case, you can feel free to reach him out or me in my comment section. So any other words of suggestion from your end? Absolutely, happy to help to share my experience. क्योंकि हमें जो है ना, we are very apprehensive. So let us help each other out, and I'm happy to share my experience. And as Satwik has pointed out, anything you want to know about Manitoba, because people are more familiar with Ontario, Vancouver, Montreal, but this is the hidden gem of Canada. If ultimate your objective is to get a PR, and would be happy to share my experience as well. Perfect. Great. Thank you so much. Thank you so much once again. Thank you. Thank you.